हेलो एवरीवन। सो टुडे हम इस जो वीडियो में एक इम्पोर्टेंट जो हमारा रिकलेक्टेड क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम द लेगा LRBB. So we'll discuss, right? So these are the very important and will be helpful to analyze and also select some important topics. And in legal, the main important thing is you need to analyze. You may know all the concept, but the questions and the options will be more complete, something like confusing, right? So in this, right, you have to utilize the whole 2 hours, and you have to get at least choose the correct answer, right? So here you need more and more analysis, and like here small case study will be asked, like partnership act. They will ask small A is the partner with B, and like that, and the questions options will be confusing, right? So in that case you need to eliminate two options, and you will directly select the other options. So it's not that much of tough, but depends on your effort how you are approaching the exams. So JIB is easy to clear, so depends on you how you are approaching, how you are. Be positive and just try to give your 100% effort in the exams, and then the output you have is yours, right? So let's discuss some questions. First हमारा जो क्वेश्चन से आया था वो है हमारा बैंकिंग कम्बस्टन का हमारा जो क्विज ग्रुप है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं. वो हमारा क्विज ग्रुप है JIB का, JIB फोकस्ड. आप टेलीग्राम में JIB फोकस्ड करके @JIB फोकस्ड करके मारिएगा, ग्रुप आ जाएगा. अब हम इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं. जिस दिन का आपका JIB कवर हो जाता है, अब हमारा CIB का ग्रुप जिसमें हम फोकसिंग क्विज करते हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? सो सेम आपका CIB का ग्रुप है CAIIB फोकस्ड FOCUSED, and this is Telegram group, and here more focused quizzes are going on, right? And here more than 200 questions have been discussed, and you can participate, and at any time you can practice, right? And before the exam we are giving all the quizzes at one time so that you can practice in a less time, right? So let's start the questions. सो बैंकिंग कम्बस्टन जो है इसके बेसिस पे हमने एक पूरा क्विज दे दिए हैं, जो इसको आप फॉलो कर सकते हैं. इसमें सिंपल सा, जैसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं बैंकिंग कम्बस्टन में, प्राइवेट LTD, पब्लिक LTD, इसमें कितने नंबर होते हैं, बैंकिंग कम्बस्टन का क्या होता है काम, राइट? कितने अमाउंट तक कर सकते हैं, ये वाला कुछ है, आप जिसको फॉलो कर सकते हैं. नेक्स्ट है पेड अप कैपिटल. जो पेड अप कैपिटल होता है प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, उसका क्या होता है, राइट? सेल ऑफ गुड्स एक्ट रिलेट टू, सेल ऑफ गुड किसके साथ रिलेटेड है, आप इसको ऑप्शन के साथ रिलेट कर सकते हैं, राइट? DRT. ये DRT का हमारा एक 20 नंबर का क्वेश्चन बना है. लाइक DRT अगर नहीं हुआ तो DRT के बाद कहाँ पर DRAT, कुछ हमने प्रीवियसली डिस्कस करा है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं. DRT डेप्ट एड्रेसल ट्रिब्यूनल, राइट? सो ये है. सो नेक्स्ट है सेक्शन, ये जो NI एक्ट का कुछ सेक्शन है उसको आप फॉलो कर सकते हैं. सो हमारा एक फर्स्ट ट्रैक था लीगल का, आप उसको फॉलो कर सकते हैं. कुछ 6 वीडियोज है, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस हुआ है, राइट? सो मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग DRT नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. सो रिमेंबर दिस, देयर आर मेनी क्वेश्चंस हैव बीन DRT, सो मेक श्योर and you can take any short notes or good notes so that you can practice. And in our group we have shared the notes also, right? सो कंप्लीट नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट जो है उसको क्या क्या कैसे होता है उसके रिलेटेड, एंड इसके 8 सेक्शन से 1-2 मार्क आ जाते हैं. एंड मोर देन 1 to 15 to आपका जो अभी क्या होता है ना, JIB CIB बोथ एग्जाम में मैक्सिमम अभी आपका केस स्टडी आ जाता है. सो ये डरने का बात नहीं है. केस स्टडी मतलब ये आपके लिए इजी हो गया, क्योंकि आपका एक हिंट्स मिल गया, आपको उसी से पूछेगा. एक्चुअली केस स्टडी बस नाम का रहता है, बट क्वेश्चन जो रहता है डायरेक्टली रहता है. सो बस केस स्टडी जो है डाइवर्ट कर लिए, बट ये आपका हेल्प करेगा. अगर आपको डायरेक्टली ऑप्शन से मतलब जो क्वेश्चन से आंसर ऑप्शन है उससे पता नहीं चल रहा है, आप केस स्टडी को फॉलो कर सकते हैं. बट इसके लिए मेन पॉइंट ये है कि आपको उस टॉपिक के बारे में आइडिया रहना चाहिए, राइट? देन है RTI कौन रिजेक्ट कर सकता है, इसका एक क्वेश्चन आया था. अमगलेशंस बाय 2 बैंक्स. जब अमगलेशन, जैसे अभी पकड़ लीजिए BOB अमगलेशन, BOB के साथ अभी देना बैंक एंड विजया बैंक का क्या हुआ, अमगलेशंस में आते क्या होता है ना, नॉर्मली जो एक बैंक है ये है आपका मेन ब्रांच,
बैंक, ये इन दोनों के साथ जब ये ऐड हो गया देना बैंक एंड विजया बैंक, इनका जो आइडेंटिटी पूरा ख़त्म नहीं हो गया, मतलब फुल आइडेंटिटी ख़त्म नहीं हो जाता है। जैसे कि अभी बीओबी का जो लोगो है उसके नीचे अभी देना एंड विजय लिखा जाता है, राइट। सो पर मर्जर के केस में, क्या होता है ना, आपका जो सब्सिडरी बैंक्स रहेंगे, मतलब जो जो अदर्स बैंक जिसके मतलब जैसे बीओबी के साथ देना और विजय अगर मर्जर हो जाता है, देन इन दोनों का आइडेंटिटी ख़त्म हो जाता है, राइट। मतलब जो जो लोग आर्डर होंगे उनका आइडेंटिटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं मर्जर। ये आपका बेसिक डिफरेंस है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। सो बहुत सारे क्वेश्चन है, इसीलिए हम जल्दी से क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, आप लोग इसको रेफर करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। एंड सो चेयरमैन ऑफ सेबी हु अपॉइंट, कौन चेयरमैन ऑफ सेबी को अपॉइंट करता है? लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉई ओवर कवर एनआई एक्ट, जो ड्रॉई का रहता है, जो हम इसका भी वीडियो में हमारा जो फर्स्ट वीडियो इसमें कवर कर रहे हैं, जो ड्रॉई का क्या क्या लाइबिलिटी रहता है एंड वो एनआईटी के अंदर क्या क्या प्रोटेक्शन उसको मिलता है। देन मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड, मनी लॉन्ड्रिंग ये आपका इजी टॉपिक है, आप उसको ऑप्शन को देख के इजीली फॉलो कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है, राइट। सो टू पार्टीज ऑफ बीओए, बिल ऑफ एक्सचेंज, सो बिल एक्सचेंज में टू पार्टी रहते हैं, सो यू कैन ऑल्सो रेफर दिस। सो अपीलेट ट्रिब्यूनल चेयरमैन, सो अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो चेयरमैन होता है, राइट। देन ऑर्डर निसी गार्निशिंग ऑर्डर, जो निसी होता है गार्निशिंग ऑर्डर का क्या पूरे पर वीडियो कर सकते हैं। गार्निशिंग ऑर्डर टू टाइप्स का रहता है, तो निसी एंड कौन सा टाइप का रहता है, राइट। सो देन अपील, और एक क्वेश्चन से अपील अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फर्स्ट अपील इन अपीलेट एंड फी, फर्स्ट अपीलेट में जो डीआरटी में हम डीआरटी डिस्ट्रिक्ट डेप्ट रिजनल अपीलेट ट्रिब्यूनल, सो उसमें जो करेंगे उसके लिए क्या फी लगता है? नॉर्मली कुछ फी नहीं लगता है, सो उसके बाद कुछ फी लगता है अराउंड 20 फ्रॉम पार्टनरशिप। सी दिस इज इम्पोर्टेंट, पार्टनरशिप का जैसे ए के साथ बी का है तो ए का लायबिलिटी उसके साथ अटैच होगा या नहीं, लाइक दैट। सो इसमें आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जो ये हो गया डीआरटी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये सब अनसर्फेस है, ये सब क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। आईबीसी कैन बी फाइल्ड बाय 2016 कैन बी फील्ड बाय आरबीआई इंस्पेक्शन टू बैंकिंग कंपनीज, ये बहुत ईजी क्वेश्चन रहेगा। फेमा इज एस्टेब्लिश्ड बाय, फेमा कौन एस्टेब्लिश कर रहा है? देन नेक्स्ट है फेमा एक्ट ऑब्जेक्टिव्स, फेमा एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। जो फॉरेन एक्सचेंज को मैनेजमेंट करना है, राइट। व्हाट इज पब्लिक की। देन फीचर्स ऑफ लोक अदालत, लोक अदालत में हम क्या होता है ना, एक सेटलमेंट होता है। जैसे कि हम कस्टमर को कुछ मतलब ये देते हैं, जैसे कि आप अपना जितना डेप्ट है उसका 30% दे दो, उसका हम ऑन द स्पॉट सेटलमेंट हो जाएगा विद हेल्प ऑफ कोर्ट इंटरवेंशन, राइट। सो अवार्ड मीन्स बाय द लोक अदालत, अवार्ड मतलब वहाँ पर हमारा जो हम अवार्ड कर देते हैं, राइट। जैसे कि कम्प्लीटली उसको सेटलमेंट कराना है तो उस टाइम हम कुछ उनको एक ऑफर देते हैं कि आप कितने पे कर सकते हैं। अगर कस्टमर एंड बैंक दोनों का सेम मतलब ये हो गया एग्रीमेंट टाइप का हो गया, देन उस टाइम उस लोन का सेटलमेंट हो जाता है, राइट। उसमें कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है आपका कस्टमर को, एंड बैंक का भी कुछ रिकवरी भी डायरेक्टली होके, और दैट लोन विल बी क्लोज एट दैट टाइम ओनली। देन रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट फोरम वेयर यू कैन अपील, अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम ने आपका रिजेक्ट कराया है आप कहाँ पर अपील कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो फोरम है, तो ये बहुत सारा क्वेश्चन है हम देख सकते हैं, राइट। सो देखिए डीआरटी को आप कवर करिए, आपका इजीली हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन से डीआरटी कौन हेड करता है, डीआरटी में परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कितना रहता है, आरटीआई हैज टू डिस्पोज इन्फॉर्मेशन कितना है, मोर देन 3 क्वेश्चन ऑफ पार्टी इन्वॉल्व इन व्हिच एलसी गारंटी तो बिल ऑफ एक्सचेंज, इंडेमनिटी में जो आपका लॉस होता है उसके लिए हम देते हैं इंडेमनीफायर, राइट। सो ये वाला आपका इजी रहेगा। बैंकिंग लाइसेंस कैन बी कैंसल्ड बाय, दैट इज आरबीआई,
आरबीआई आपका बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, इसलिए हम उसके बारे में भी एक वीडियो बनाए। ओनली टू माई क्वेश्चन रिगार्डिंग मोड ऑफ चार्ज, मोड ऑफ चार्ज के बारे में हम एक वीडियो बनाए, उसमें आप देख सकते हैं, जिसमें कि आपका जैसे हमारा प्लेज रहता है, हाइपोथिकेशन रहता है, मॉर्गेज रहता है। हाइपोथिकेशन याद रखिए मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए, जैसे हम स्टॉक्स व्हीकल हमारा मूवेबल रहता है, उसके पहले हम हाइपोथिकेट करते हैं। मॉर्गेज रहता है इमूवेबल, जैसे हाउस हमारा इमूवेबल है तो उसको हम हाइपोथिकेट के मॉर्गेज करते हैं। प्लेस दैट इज गोल्ड इज प्लेस्ड, दैट इज प्लेस, राइट। असाइनमेंट एल आई सी पॉलिसी हमारा जो होता है वो असाइंड होता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा कार लोन, फिनिश्ड गुड्स एंड एफडीआर, होम लोन, एलआईसी पॉलिसी, उसके बारे में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर मीन्स, कंज्यूमर का क्या मतलब होता है, उसका जो सेंटेंस है उसे आप आइडेंटिफाई करिएगा। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स व्हाट आर गोइंग टू ट्रांसमिट। एंड नेक्स्ट है हमारा रिकवरी ऑफ ड्यूटीज़, देन डीआरटी, इसको आप ऑप्शन के साथ ही रिलेट कर सकते हैं, राइट। सो अच्छा, इसको बस बेसिक आइडिया रखिए सो दैट यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट हो जाता है हमारा डीआरएटी, कैन ट्रांसफर द गैस टू एनी अदर डीआरटी विद इन हिज जुरिस्डिक्शन, कौन ट्रांसफर कर सकता है, डीआरएटी, राइट। टू मार्क क्वेश्चन है ये वाला देख सकते हैं हमारा। टू मार्क क्वेश्चन था, फर्म इज रजिस्टर्ड मुंबई, फैक्ट्री एट चेन्नई, अवेल लोन एट कोलकाता बेस्ड बैंक against factory, then where will be the market take place? से फॉर्म रजिस्टर्ड एट मुंबई, फैक्ट्री है चेन्नई में, अब है लोन एट कोलकाता बेस्ड ऑन बैंक अगेंस्ट द फैक्ट्री, फैक्ट्री जहाँ पर है, राइट। So bank gave the loan against the hypothecation of work in process good, then charge with ROC will be filed when, ये क्वेश्चन था। then next है हमारा काउंटर क्लेम फाइल्ड under subsection 8 has the same effect. Next, IBC 2016 can be filed by foreign banks. Questions, place of business Mumbai with amount and percentages will be transferred to RBI. मैकमिलन बुक, ये आप मैकमिलन बुक का 19 पेज को देख सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन था असेसमेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ रेसिडेंसेस। सो एग्रीमेंट रिलेटेड, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी होता है। देन आपका मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर से है। देन नेशनल काउंसिल फोरम से हेड बाय होम, नेशनल काउंसिल फोरम इज हेड बाय होम, कंटिन्यूइंग गारंटी इज इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द गारंटी, रिकवरी ऑफ हिज ड्यूटीज डीआरटी कैन ट्रांसफर, ये आपका गया। रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द प्लेस, पार्टीज, एलसी का पार्टी, एलसी का हमारा पूरा वीडियोज है उसको आप देख सकते हैं, एलसी का, राइट। उसमें पूरा पार्टीज क्या होते हैं, एलसी में पार्टी क्या होता है, एक बायर होता है, मतलब इम्पोर्टर होता है एंड एक्सपोर्टर होता है, और उसके बीच में आपका जो बैंक रहता है दैट इज इशूइंग बैंक, और एक रहता है कंफर्मिंग बैंक, राइट। ये आपको इजीली फॉलो कर सकते हैं, हमारा एलसी का स्पेशल में है। देन BR एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 79(1), इसको देख सकते हैं, एक हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा जो फर्स्ट तक 1 और 2 वीडियो में। NBFC, NI एक्ट, सरफेस एक्ट का एक पूरी वीडियो मतलब हमारा क्विज है, आप उसको देख सकते हैं, राइट। देन लॉ ऑफ लिमिटेशंस, इसमें कितना 3 years का ऐसा कुछ होता है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। देन टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज़ क्या क्या टाइप का होता है, तो नॉर्मली डिपेंड करता है, जैसे हमारा प्राइमरी सिक्योरिटी या सेकेंडरी सिक्योरिटी। तो उसके बाद हमें सिक्योरिटी को जो जो दे देते हैं, जैसे हम कोई सिक्योरिटी हमें मिलता है तो हम उसको बोलते हैं क्या, प्लेस्ड, हाइपोथिकाइज्ड एंड मॉर्गेज्ड, राइट। देन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, आरटी एक्ट, लोक अदालत इंपॉर्टेंट है। पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज जब हमारे मॉर्गेज वाले को हम करेंगे ये। देन लिमिटेड पीरियड ऑफ फोरक्लोजर, लिमिटेड पीरियड ऑफ फोरक्लोजर का टाइम कितना है, 30 years। सेक्शन 35 RBI एक्ट, इनिशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सेक्शन 35 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, 39 इंस्पेक्शन। देखिए यहाँ पर माइनर पार्टनर लायबिलिटी इन द फर्म कैन बी हेल्ड पर्सनली लायबल, उसको पर्सनल लायबल नहीं हो पाएगा पार्टनरशिप फर्म में, राइट। एंड पे बैंक प्रोटेक्शन इन केस ऑफ फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 10, ये वाला सेक्शन के अंडर पे बैंक को प्रोटेक्शन मिलता है इन फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट। एल्डर मेल मेंबर कॉल्ड इन एच करता, राइट, इंपॉर्टेंट है। सो नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग obligations to pay bank, limitations period in case of default loan, bank negotiation stamp checks presented to other banks,
5-6 क्वेश्चन आपका DRT देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लास्ट 2018-19 दोनों का दिखा रहे हैं। सो बैंक गारंटी आपका हर साल आता है DRT, बैंक गारंटी, क्वेश्चन फ्रॉम एनआई एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, चार्जेस मॉर्गेज, पार्टनरशिप एक्ट, फेमा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बैंकिंग ऑफिसर्स, मेजॉरिटी ऑफ द पेपर फ्रॉम चैप्टर ए मॉड्यूल ए, क्वेश्चन ऑन माइनर एडमिटेड बेनिफिट्स, जब आपका पार्टनरशिप में रहेगा कैन बी द पार्टनर बट वो पार्टनरशिप का जो बेनिफिट्स है वो अवेल कर सकता है माइनर, राइट, बिकॉज माइनर कैनॉट बी इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स। सो नेक्स्ट है हमारा LC का टाइप जो होता है रेड क्लास ग्रीन क्लास। रेड क्लास में क्या होता है ना, इसमें कुछ एडवांस अमाउंट पे किया जाता है, उसको हम अच्छे से डिस्कस किए हैं एक वीडियो में LC का हुआ, उसको आप देख सकते हैं, राइट। आप हमारा GIB का प्ले लिस्ट में जाके इसको चेक कर सकते हैं, राइट। सो रेड क्लास क्या होता है ना, एक एडवांस अमाउंट जैसे 100 रुपया उसको देना था, उसको क्या करें ना 50 रुपया पहले ही दे दिया है। जो ये एडवांस दिया है 50 रुपया, उसको क्या होता है ना रेड इंक में लिखा हो जाता है, राइट, आपको पता चल जाएगा। देखिए सो ये जो 50 रुपया दिया है इसको क्या होता है ना 50 रुपया को रेडिंग में लिखा जाता है। सो इसीलिए इसको रेडिंग में इसीलिए लिखते हैं कि ये हमारा फोकसिंग रहेगा, इट विल बी फोकसिंग एंड इट कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग दिस 50 रुपीज एडवांस एज रेडिंग। सो इट्स रिटन एज red clause LC. So normally we are avoiding this, but in case the exporter and importer are shodi, then only it will be issued. Public private sector company में क्या डिफरेंस था वो इम्पोर्टेंट है। नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी कैसे, इसके बारे में भी हम हमारा जो फास्ट ट्रैक वीडियो उसको आप देख सकते हैं। बैंक गारंटी सिंपली आप बैंक गारंटी का जो पार्टी है कौन कौन बैंक इन्वॉल्व रहता है, डिफरेंट बैंक गारंटी, डिफरेंट बैंक गारंटी, उसके बारे में डिस्कस जस्ट आइडिया रख लीजिए, हो जाएगा आपका। LC के लिए हमारा पूरी वीडियो है, आप उसको फॉलो करिए, आपका LC का फुल लिख के क्लियर हो जाएगा। वाइंड अप डिसीजन पूरी वाइंडिंग ऑफ पूरा एंड करना, दैट इज डिसीजन उसके रिलेटेड। लोन डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ द लोन टू HUB, दैट इज कौन साइन करेगा, आपका कर्ता ही साइन करेगा और सब जो मेंबर्स रहेंगे उनका कॉन्सेंट के साथ, राइट। सो नेक्स्ट ये हमारा 2019 में क्वेश्चन से आया था। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हेडेड बाय DRT, RBI pays इंटरेस्ट ऑन CRR, 34 है लिमिटेशंस पर स्वीट केस, डिफर्ड पेमेंट गारंटी, देन बैंक कैन इन्वेस्ट इन अदर को शेयर व्हाट परसेंटेज, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन पब्लिक प्राइवेट कंपनी, ये हर बार आता है। बैक टू बैक LC, इसके बारे में आपका क्या है, एक जो LC रहेगा उसके अगेंस्ट में और एक LC इशू करना है, दैट इज बैक टू बैक। तो इंडेमनिटी कम्स इन व्हिच एक्ट, इसको आप देख सकते हैं। केस स्टडी फॉर चेक पेमेंट, जिसके चेक का पार्टी रहते हैं तो इस केस में क्या क्या केसेस रहता है, नॉर्मली हमारा डे टू डे एक्टिव में है। देन चूज करेक्ट आंसर में द ऑप्शंस फॉर बैंक गेट्स प्रोटेक्शन, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो अब है फास्ट ट्रैक का लीगल, उसको फर्स्ट 6 वीडियो देख लीजिए, उसमें से आपका अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। देन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गुड, आफ्टर लोक अदालत हो यार वन कैन फाइल सूट, दैट इज नॉन, कहीं पर भी लोक अदालत के बाद कहीं पर भी फाइल नहीं कर सकता। नेशनल कमीशन, एज ऑफ रिसाइडिंग ऑफिसर्स एंड हिज टेन्योर, कितने टाइम तक रह सकता है। एंड एक्ट्स ऑफ नेगोशिएट कैरेक्टर फेमा, पे एज वन रिलेटेड टू हिज टैक्स इक्विटेबल मॉर्गेज, LIC पॉलिसी ऑल्सो अगेंस्ट LIC के अगेंस्ट में जो रहेगा वो हमारा रहेगा LIC मतलब असाइनमेंट। केस स्टडी टू डिटरमाइन व्हिच टाइप ऑफ चार्ज इज क्रिएटेड, राइट। सो ये आपका चार्ज जो है इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो रिलेशनशिप विथ बैंकर एंड कस्टमर इन केस ऑफ सेल्फ डिपॉजिट, ये हमारा एक बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप का वीडियो पर्टिकुलरली ये वाला नेम में आप चेक कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा नंबर प्रॉपर्टी इन LC एंड गारंटी, ये वाला इंपॉर्टेंट है। देन लोन अगेंस्ट FD एंड अदर डिपॉजिट गिवन और नॉट। सो FD एंड अदर डिपॉजिट काउंट देते हैं ना कि क्या बोलते हैं लाबोर्ड। सो लोन अगेंस्ट शेयर एंड डिपॉजिट क्रेडिटर, जो लोन जो शेयर डिपॉजिट के अगेंस्ट जो होता है उसका नाम क्या होता है, फेमा इज रेगुलेटेड बाय, राइट। सो नेक्स्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस था। सो आप ये जो क्वेश्चन है इसको फॉलो करके अपना जो प्रिपरेशन है उसको एनहांस कर सकते हैं, आप उसी हिसाब से इसको आंसर करिए। सो हमें इसे बस फास्ट फॉरवर्ड नंबर में ख़त्म करना था, इसलिए वी हैव डिस्कस द क्वेश्चंस ओनली। सो इफ पॉसिबल वी विल हैव द टाइम देन वी विल डिस्कस द आंसर ऑल्सो, राइट। सो फॉर द टाइम विल एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज इन एग्जाम जस्ट यूज द 2 hours completely, right, and don't be
silly while answering the easy questions, because in easy questions we are normally don't get so excited. Answer it correctly, matlab make sure your 100% accuracy in easy questions, right? Then only you can easily clear. So just try to understand that more than 50 marks you can easily score in this subject. So be patient and attempt the exams, right? And just give your effort, then all is yours. Then thanks for watching our videos, and you can also follow our CIB and for all the videos, so that we will upload some more videos in upcoming days, right? So share with your friends, and like, share, subscribe for getting more and more updates, right? Thanks you, and all the best for your exams, right? Thank you.